आदरणीय ओपी राजभर जी थाली के बैगन हैं, वो धुलमुलाते रहते हैं। अखिलेश का जो बयान आया था 54 से रुपया बना दिया, वाकई में सही आया था। ये 54 थे, इनको रुपया जो बनाया था। में क्या कुछ परिवर्तन होने वाला? बीजेपी दावे से कैसे कह सकती हैं आप? बीजेपी बस ब्लेम, सुबह उठो बस अखिलेश यादव जी के खिलाफ दो वर्ड लिख दो, हमारी रोजी रोटी उधर से 1 करोड़ आ जाए। कि 2 बार उनकी सरकार बन चुकी है, सारे वादे उनके झूठे निकले हैं। जो सीए नासिर में हमारी माँ बहनें बैठी थी, उनके साथ क्या हुआ होगा? उन्होंने महसूस किया है इनकी विदाई तय है, तय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम और मैं आपके साथ मिताली वर्मा। जी हाँ, हम बात करते हैं जिस तरीके से सियासत में कहीं ना कहीं बयानबाजी तेज हो गई है। ओपी राजभर अक्सर अपने बयानों से कहीं ना कहीं सपा को मात देते रहते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से ओपी राजभर इस समय 2027 के चुनाव आने वाले हैं और वो तंज कसते रहते हैं अखिलेश को लेकर? आदरणीय ओपी राजभर जी थाली के बैगन हैं, वो धुलमुलाते रहते हैं। कभी आदरणीय योगी जी को कहते थे ये मंदिर में घंटा बजाएंगे, और कहते थे देश में 2 ही झूठे हैं, सबसे बड़े आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे नंबर के झूठे योगी आदित्यनाथ जी। तो ये बोलते रहते थे। आज किसके गोद में है? भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं। और जब फिर मौका देखेंगे, अब आ रहा है मामला ना, तंज इसलिए कस रहे हैं कि भाजपा से अगर तालमेल न बैठे तो हम समाजवादी में जाके 4-6 सीट मांग के फिर जीत के आ जाएं। तो वो इस तरह की बात जब चुनाव आता है तो अनाप शनाप बोलने लगते हैं। उनकी सनक जो है आसमान छूने लगती है। और उनको जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है, भारतीय जनता पार्टी अभी भूली नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री जी को कहे सबसे बड़े झूठे हैं, यानी आदरणीय मोदी जी को और योगी जी को, और कहेंगे घंटा बजाएंगे, घंटा बजाएंगे, चल सन्यासी मंदिर में घंटा बजाओ, घंटा बजाओ। तो ये सब बातें बोले हैं, अभी आदरणीय योगी जी भूले नहीं हैं, इसलिए वो तंज कस रहे हैं अखिलेश यादव जी। इनको 27 नहीं मिलेंगे ऐसा कहा है। 27 में समाजवादी पार्टी को 270 सीटें मिलने जा रही हैं। आपको बता दें, किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान, बेरोजगार परेशान, ऊपर से महंगाई और भ्रष्टाचार। अरे महंगाई तो वंदे भारत की तरह भाग रही है तेजी से। सुना है चीनी 65 रुपया केजी हो गई है। अभी अभी खबर आई कि वंदे भारत से तेजी से भाग रही है महंगाई। तो देख लीजिए इस प्रदेश और देश में हो क्या रहा। और देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे हम आएंगे तो महंगाई समाप्त करेंगे, बेरोजगारी समाप्त करेंगे, भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे। कहां समाप्त हुआ? लखनऊ और कानपुर एक्सप्रेसवे को देख लीजिए, कितना धंस गया, भ्रष्टाचार हो रहा है। आप जल जीवन मिशन में नल से जल पहुंचा नहीं, उसमें घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। योगी जी ने तो कहा है ना कि इस पे जो भी कर्मचारी काम कर रहे थे उनकी जांच होगी और उनको उनकी सजा मिलेगी ना। सही कहते हैं, जांच पे जांच, जांच पे जांच। राम मंदिर में जांच चल रही थी, जो बड़े अपराधी थे वो छोड़ दिए गए, जो बड़े चोर थे यानी जो मगरमच्छ थे उनको किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, और जो मछलियां थी उनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अब बताइए, चाय लाने वाला, झाड़ू पोछा लगाने वाला, ड्राइवरी करने वाला वो बड़ा चोर हो गया, उसको जेल भेज दिए। जो चोरी करके माल कहाँ ले गया, दिल्ली ले गया कि नागपुर ले गया, कहाँ पहुंचा, उसको भी तो पकड़ना चाहिए। दुख तब होता है कि रामराज में ये सब हो रहा है, अमृत काल में चल रहा है। तो ये है, मैं कहना चाहूंगा सबको शिक्षा, सबको सम्मान, रोटी कपड़ा और मकान, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई, मुफ्त पढ़ाई, समाजवादियों का है यही पैगाम। तो समाजवादी पार्टी की तरफ जनता का रुझान है। 2027 में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप देख रहे हैं बयानबाजी काफी तेज हो गई है, 27 में 27 नहीं मिलने की बात कही है? देखिए, चुनाव करीब है और अब से बयानबाजियाँ होंगी। राजभर का कोई अब बचा नहीं है। आपने देखा भी, कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, किसी गांव गए थे, वो दौड़ाए गए थे वहाँ। वो झूठी बात बता रहे हैं, उनको खुद ही मालूम है कि अभी हमें कुछ नहीं मिलना है। जो सीटें, जो सौगात उनको समाजवादी के टाइम पे मिली थी, वो सब सीटें उनकी खिसक रही हैं। उसके बाद उनको एक सीट की जिम्मेदारी दी गई थी निषाद वाले को और राजभर जी को। वो सीट तक के वो विधायकी की जिताना पाए थे, वो सीट जीती थी समाजवादियों ने। घोसी से पता नहीं कहाँ से सीट थी, वो सीट समाजवादी ही ने जीती थी। जबकि ये निषाद और राजभर जी लग गए थे एड़ी चोटी से जोर लगाने के लिए, एक सीट जिताने के लिए। तो इनकी हकीकत तो सबको पता ही हो गई है, इनका कुछ होना नहीं है। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आप बताइए, यही 2022 में क्या क्या शब्द बोल रहे थे जब इनको 6-7 सीटें जो मिली। अखिलेश का जो बयान आया था 54 से रुपया बना दिया, वाकई में सही आया था। ये 54 थे, इनको रुपया जो बनाया था, वो बयान लोगों को बड़ा दुखा, मगर मेरे हिसाब से वो बयान सही था। ये सब 54 भी तो नहीं थे, इनको रुपया बनाया गया।
आप ये जो है और आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं इन लोगों की। आज आप देख लिए कि जितनी भी जहां जहां इन्होंने गठबंधन से चुनाव लड़ा, पूरी सीटें पूर्ण बहुमत से जीत के आ गए। गठबंधन की कोई सुनवाई नहीं है। अब ये खुद महसूस कर रहे हैं ये लोग कि काश हमने ना किया होता। ये दोहराने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद हमको रसमलाई फिर खाने को मिल जाए, नहीं मिलेगी। और जो अखिलेश ने कहा था कि 54 रुपया बनाने वाली बात, वो राजभरी पे फिट होती है, वो फिट है 54 रुपया बनाने वाली बात। बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से देख रहे हैं आप, चीनी के दाम बढ़ चुके हैं। चीनी नहीं, हर चीज रेट बढ़ चुके हैं। पेट्रोल से लेके, डीजल से लेके, गैस से लेके, बिजली से लेके, घर की चीजें, जो कड़वा तेल सरकार में 88 रुपए 100 रुपए के अंदर था, वो आज 170 रुपए में मिल रहा है। ये पब्लिक जो है अगर ये धर्म का चश्मा उतार दे और ये समझ ले कि हमारे साथ जो है ये अत्याचार हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, शिक्षा बच्चों को नहीं मिल रही है, ये सब चीजें उससे छीनी जा रही हैं, अगर वो धर्म का चश्मा। शिक्षा की बात करिए तो हम एक चीज और आपसे कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं सरकारी स्कूलों की क्या व्यवस्था है, कहीं ना कहीं मिड डे मील का खाना देख रहे हैं आप, तो अब रोक लगा दी गई है कि कहीं ना कहीं पत्रकार हुए, यूट्यूबर हुए, अब वो स्कूल में जाके कवरिंग नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि वो सच्चाई खुल जाएगी ना। मैं तो स्वयं मिड डे मील का मैंने खाना देखा है कि सिर्फ पानी होता है, आलू का एक कतला और पानी पानी होता है। अगर सोयाबीन की तहरी है तो कहीं कहीं पे सोयाबीन दिखे, मैंने स्वयं देखा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैंने सुन्नी कॉलेज में देखा है, मैंने इस्लामिया कॉलेज में देखा है, मैंने बड़े बड़े कॉलेजों में देखा है कि ये सिर्फ दिखावा है। ये बच्चों का हक खा जाते हैं ये लोग, बच्चों का, ये गरीब बच्चों को दिखाने के लिए तो खिला रहे हैं, कुछ भी नहीं देते। इसमें बहुत बड़ा स्कैम हो, तो कह रहे हैं कि अब मीडिया वाले नहीं, क्योंकि सच्चाइयां खुल जाएंगी। आप बच्चों स्कूलों की हालत देखिए, क्या झज्जर हालत है, क्या झज्जर हालत है। मैं इनकी विदाई तय है, ये फड़फड़ाहट है, ये सब जो हो रहा है, इनकी ये पब्लिक ये सब जान चुकी है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये लड़ाने से काम नहीं चलेगा, धरल पे काम करना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम की बात करिए तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर ये तंज कसा जाता है कि वो कहीं ना कहीं जाति को बढ़ावा देते हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम लोगों का सपोर्ट करते हैं खुल के। अखिलेश यादव ने लैपटॉप तो सभी को दिया, मेरे ख्याल किसी मुसलमान को तो एक को दिया नहीं। अखिलेश यादव ने जो रोड और जो ये विधानसभा बनाया, इसमें कितने मुसलमान जा रहे हैं, कितने विधायक है इसके अंदर, कितने लोग हैं, जो बड़े बड़े संसद, बड़े बड़े कार्यालय बने, रोड बने, एक कानपुर हाईवे बना था उसकी हालत देख लिए, एक आगरा वाला बना उसकी हालत देख लिए। देखिए ये सब कुछ लोग हैं जो नफरत फैलाने के लिए रोजगार दे दिया गया है कि ऐसे खिलाफ बोलो, ऐसे खिलाफ बोलो। मगर ये पब्लिक है, ये सब जान चुकी है। ये जो छात्राओं का आंदोलन हुआ है, ये बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है। इन छात्राओं को महसूस हुआ कि किसान आंदोलन के साथ क्या हुआ होगा, जो सीए नासिम हमारी माँ बहनें बैठी थी उनके साथ क्या हुआ होगा, उन्होंने महसूस किया है। इनकी विदाई तय है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आप देख रहे हैं चुनाव काफी नजदीक आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो वादे हैं वो आपको जमीनी स्तर पे दिख रहे हैं, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का वादा, इसने तो एक ही वादा देश के साथ किया था, भाई हम केवल एक काम कर सकते हैं, केवल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संविधान के प्रति गीता पर हाथ रख करके जो भाजपा के नेताओं ने शपथ ली, उसमें एक ही बात थी, केवल हिंदुत्व। आज देश की समस्या का जड़ राम। अब कारण ये है कि जिसके जन्म कुंडली में हिंदुस्तान पाकिस्तान की नफरत भरी हो, जिसके जन्म कुंडली में समाज को तोड़ने की भावना से प्रेरित क्रियान्वयन का शक्ल और स्वरूप कायम हो, उस दल से, उस पार्टी से, उसके सरकार से ये समाज क्या उम्मीद कर सकता है? जिस भारत की दहलीज पर किसान अपना डिमांड करता है, अपनी मांग रखता है, उस किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। उनके सामने
कीलें गाड़ी जाती है, उनके गाड़ियों को पंचर किया जाता है, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, उनके ऊपर रासुका लगाया जाता है, उनके ऊपर राष्ट्रों की धारा लगाई जाती है और उन्हें इस शब्द से नवाजा जाता है कि ये आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, ये माओवादी है। और नक्सल पे क्या कहना चाहेंगे? कारण ये है कि दिमागी नक्सल, दुर्भाग्य तो यही देश का है कि नक्सल के हाथ में पूरी विधा उसके जबड़ा में जाकर के फंस चुकी है। कारण ये है कि ये जो करते हैं ये हाथी के दांत की तरह होते हैं। हाथी का दांत जो खाने वाला होता है वो जबड़ा में होता है, जो बाहर वाला दांत होता है उसे वो खाना नहीं खाता। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल बाहरी दांत से खाने का अपना जो है प्रदर्शन करती है और जबड़ा के अंदर जो इसका दांत है उससे समाज को मसलती है, उस समाज को, छात्रों को, सिस्टम को, नौजवानों को, महिलाओं को और पूरे ब्यूरोक्रेसी से लेकर के विधायिका तक पर हमला करती है। कहने का मेरा मतलब यह है कि जो आप कर रहे हो आप समझो कि यह डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी को अगर राजतंत्र में किसी ने बदला है, जिस राजा के पास दमन होता है, दंड होता है, भेद होता है, केवल ब्लैकमेलिंग होती है, वो हिटलर की तरह हो जाता है। तो ये सरकार हिटलर की तरह बन चुकी है। मैं निश्चित आपके चैनल पर कह सकता हूं कि ये सरकार से न किसानों का कोई लेना देना, न मजदूरों का लेना देना, न शिक्षा का लेना देना, न लॉ एंड ऑर्डर का लेना देना, न समाज की व्यवस्था का लेना देना, न महंगाई का लेना देना। होते वो किन मुद्दों पे होने चाहिए? मुद्दा ही कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छोड़ा, सब मुद्दा तो गिरवी रख दिया। कारण यह है कि यहाँ प्राइमरी स्कूल 90,000 के करीब बंद कर दिए गए। अब जहाँ कॉलेज बंद किए जा रहे हो और घंटा बजाने की ट्रेनिंग दी जा रही हो, समाज को में हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही हो, वो सरकार से आप उम्मीद क्या कर सकती हैं? निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी या जो उसके सहयोगी हैं, अभी आप ओम प्रकाश जी की बात कर रही थी। ओम प्रकाश जी बहुत बड़े नेता, किसने बनाया? अखिलेश यादव ने। अखिलेश के यादव के कंधे पर बैठ करके विधानसभा में पहुंचे, वो कंधा को चकनाचूर करके, उसकी मर्यादा को ध्वस्त करके, उसके सपने को चकनाचूर करके आपने पारी बदल करके भाजपा के चरणों में जाकर के ढह गए, सड़लम गछाम कर दिए। कारण यह था कि आपको सत्ता चाहिए। अपराधी बगैर सत्ता का जिंदा नहीं रह सकता। अगर अपराधी सत्ता के विरुद्ध खड़ा रहेगा तो सरकार और सिस्टम उसे दमन करके इस धारा मट्टी में मिला देगी। तो निश्चित तौर पर वो भयक्रांत होकर समाज को अपने जिस समुदाय से आते हैं उसका क्रय विक्रय करके, जिस पार्टी के कंधे पर आए उसके अस्तित्व से खेल करके भारतीय जनता पार्टी के शरणों में जाकर के अब शरणम गछाम कर दिए हैं। अब उनको ये लग रहा है कि भाजपा हमारे मन मुताबिक सीट नहीं देने वाली है, तो वो अखिलेश यादव को टारगेट कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के दिल में ये आ जाए कि ओम प्रकाश राजभर को भी मिला लिया जाए, ताकि अगली बार हमारी विधानसभा में एंट्री हो जाए। ये भय का परिणाम है, भय से का घोतक है, भय से प्रेरित है। क्या नाम है आपका? मधु सालूजा टूटेजा। क्या कुछ कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ी हूँ। मेरे फादर स्वतंत्रता सेनानी फ्रॉम लाहौर, और मैं आपका एक रैली यात्रा में गई थी गुरुद्वारे की तरफ से। आपका सी ब्लॉक चौराहा हनुमान मंदिर से यात्रा निकली थी, उसकी मैं आई कौन हूँ। उसके बाद मैं विधानसभा गई। मैंने अपने बूते से और इन पिताजी के बूते से वहाँ तक पहुँची। मैंने सारे मंत्रियों से बात करी, मैं वीआईपी कोटे में बैठी। उसके 16 तारीख को मैं योगी जी के पास गई, उनके अधिकारी मिले। उन्होंने कहा आप क्या चाहती हैं? मैंने कहा मैं टिकट चाहती हूँ फ्रॉम राज्यसभा विधानसभा। क्या लगता है आपको 2027 विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि सत्ता किसकी बनने वाली है इस बार? सत्ता में क्या कुछ परिवर्तन होने वाले?
बीजेपी दावे से कैसे कह सकती हैं आप? बीजेपी जैसा कि दिमागी नक्सल की बात हो रही है तो उसको लेके क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिमागी नक्सल तो भाजपा हो चुकी है पूरी तरह से। जिस तरह से युवाओं को ये नक्सल बनाने के ये काम कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं नक्सल है, ये देश के युवा नक्सल हैं। अपने दिमाग का इलाज करवाइए। देश के युवाओं पर नक्सल बोलेंगे आप? नक्सल ही बोलेंगे। और एक बार किसान को क्या बोले थे? खालिस्तानी। उसी खालिस्तानी से माफ़ी मांग लिए थे। अभी आप माफ़ी मांग के हमें पता कि इस्तीफा तो ले लिए हैं, तो क्यों लिए फिर? अगर वो आतंकवादी हैं, फंडिंग हो रही है इधर उधर से, क्यों लिए फिर? क्यों नक्सली बोलेंगे युवाओं को? और आप शायद कौन सा मुद्दा लेकर राजभर जी का? राजभर जी का मैं तो नहीं बोलना चाहूँ, वहीं के क्षेत्र से आता हूँ मैं, जहुराबाद से आता हूँ। एक कुत्ता भी नहीं पूछता हूँ उनको आज की डेट में भाजपा में। अब वार्ड ये है कि कैसे मैं सपा के अंदर एंट्री मारूँ मैं, क्योंकि इनकी डिमांड थी, मैं जहाँ से मैं बता रहा हूँ, इनकी डिमांड थी ओम प्रकाश राजभर की 83 सीट लेने का भाजपा से। भाजपा कितनी दे रही है? 7 सीट दे रही, 7 सीट। और 7 में से पता नहीं जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। और सुने मारा कि अपने विधायक ही नहीं लड़ेंगे, वो ये भी देख लीजिए, वो विधायक नहीं लड़ेंगे। ओम प्रकाश, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ओम प्रकाश जहुराबाद से विधायकी का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अखिलेश यादव के लिए बोला जाता है कि 27 में इनको 27 नहीं मिलेंगे, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर को मैं तो ये नहीं कहना चाहूँगा, पहले 27 तक गिनती गिन लो, 27 तक गिनती गिन ले, या तो 24 में रिटर्न में दिखा देता हूँ उनको। यही तरह ओम प्रकाश राजभर ने जो योगी जी को बोला था चल सन्यासी मंदिर में, हैं तेरी जगह तो है जेल में कटेगी, ये मठ में भेज दूंगा तुम्हें, क्या क्या उल्टा सुल्टा बोले थे। कैसे ये गिरगिट इंसान है ये लोग, ओम प्रकाश राजभर गिरगिट है ये। अगर इतना नहीं बोलेंगे, इतनी चाटुकारिता भाजपा में नहीं करेंगे, जो एकाक जो कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदारी मिल रही है ना, वो भी इनका मिलना बंद करे। एक पंचायत विभाग ये न संभाल पा रहे हैं, अभी तक पंचायत का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। ये मंत्री हैं पंचायत चुनाव के, डेट डिले हो रही है उसकी। तो ये मैं ओम प्रकाश राजभर से पूछना चाहता हूँ क्यों हो रही है? अब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी नहीं कराना चाहती है ये चुनाव। ऐसे ऐसे लोग मूर्ख पड़े हैं, ऐसे ऐसे लोग को विधायक बना दीजिए, मंत्री बना दीजिए, जिसे पता नहीं है, सरकार में खुद रही है, अपनी सरकार से योगी से कुछ नहीं पूछ रहा है कि क्यों नहीं पंचायत चुनाव करा रहे हो। और बस ब्लेम, सुबह उठो बस अखिलेश यादव जी के खिलाफ 2 वर्ड लिख दो, हमारी रोजी रोटी उधर से 1 करोड़ आ जाए तो कुछ महीने हम शांत रहें। रोज एक ट्वीट, सुबह उठते ही जैसे बाथरूम में जाते हैं एक ट्वीट कर देते हैं ताकि कुछ 1 लाख रुपए उधर से आ जाए भाजपा की तरफ से। तो यही रह गया काम ओम प्रकाश राजभर। दर बदलू नेता है, बहुत गिरगिट इंसान है, अपने समाज का भला तो नहीं कर पाया। लिख के दे रहा हूँ, अपने समाज के कितने लोग को नौकरी दिला दिया उसने। राजभर समाज सिर्फ कहता है, वो बोल बंदी वाली जो बोल है उसका ना, जुगलबंदी मसावरा मतलब मजाकिया अंदाज में करता है, मजाकिया अंदाज में करता है। वो अपने समाज को लुभाता है, बेवकूफ़ बनाता है, अपने समाज को कभी आगे नहीं बढ़ाएगा, ये लिख लो। मैं जहुराबाद से ही आता हूँ। मैम क्या नाम है आपका? रिंकी यादव, प्रदेश सचिव महिला सभा से मैं प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी पार्टी से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैम हमारे साथ मौजूद है, उनके हाथ में अखिलेश भैया का भी फोटो बना हुआ है, देख सकते हैं आप। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो बयानबाजी, वो सियासत बयानबाजी तेज़ हो गई है? कहीं ना कहीं योगी जी ने कहा है 50,000 रुपये 3 किस्तों में देने के लिए, वहीं अखिलेश यादव भी दावा करते हैं कि वो 40,000 रुपये पर ईयर देंगे महिलाओं को सक्षम बनने के लिए। देखो, उनकी 2 बार उनकी सरकार बन चुकी है, सारे वादे उनके झूठे निकले हैं। और किसान, पहले सरकार जब इनकी हुई थी तो मोदी जी ने वादा किया था किसानों से कि आपके अकाउंट में 15 लाख रुपये आएंगे। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया नहीं आए हैं, झूठा वादा किए थे। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे थे, वो भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। और जंतर मंतर पे भी आप देखा होगा 30 बच्चों की जान चली गई, उसका जिम्मेदार कोई नहीं, उनका भारतीय जनता पार्टी के नेता का किसी का मुंह नहीं खुला। और जो सांसद सदन चल रहा था, कोई अमित शाह नरेंद्र मोदी कोई भी नहीं गया सुनने कि वहाँ जाएंगे तो यहाँ की बात सुननी पड़ेगी, किसानों की बात सुननी पड़ेगी। इस डर के मारे वो आए नहीं। अब की बार जनता समझ चुकी है, इनका ऐसे सफाया करेगी, दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। सत्ता में आने के लिए हर कोई जो वादे करता है, कहीं ना कहीं वो सत्ता में आने के बाद भूल जाता है। तो क्या लगता है अखिलेश यादव अगर सत्ता में आते हैं तो वो अपना वादा पूरा करेंगे? अखिलेश यादव की सरकार 12 में थी तो आपने देखा था कितना कार्य किया था। महिला हमारी बेटियों को कन्या विद्याधन मिलता था, बच्चों को लैपटॉप मिलता था, और हमारी महिलाओं को पेंशन मिलती थी, और आगरा एक्सप्रेस बनवाया था। हम समाजवादी पार्टी में इतने काम है, भारतीय जनता पार्टी ने केवल नाम बदलने का काम किया है, कोई काम नहीं किया है। सिर्फ उनसे कोई युवा उनसे
उनसे कोई सवाल पूछता है तो उसके ऊपर गोली चलवा देते हैं और उसको आतंकवादी घोषित कर देते हैं। हमारे किसान आवाज़ उठाते हैं तो उन पर गाड़ियाँ चला दी जाती हैं। योगी जी से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से यही होता है। और सुबह उठते ही योगी जी अपने अंधभक्तों को, अपने चेला चापर जो उनके साथ में रहते हैं उनको तंज कसते रहते हैं, जिस तरीके से कि अखिलेश यादव को 27 में 27 नहीं मिलेंगे, तो उसको किस तरीके से देख रही, क्या ये बात सच होगी उनकी? ये रात भर को मैं इतना ही कहूंगी, क्योंकि योगी जी उनको सुबह ही पढ़ा देते हैं, वनस्पति पिला देते हैं कि सुबह इनके बारे में इतना बोलना है, उनके बारे में उतना बोलना है, जितना योगी पर्चा बना के दे देते हैं और सुबह उनको खुराक दे देते हैं। पूरा दिन वो गाली देते रहते हैं नेता को, उसके विपक्ष में बोलते रहते हैं। उनका कोई बीजेपी में भी उनका कोई वैल्यू नहीं है, बस उनको गाली देते हैं, इसलिए उनको योगी जी सीट पे रखे हुए हैं। बस इतना काम है उनका। जैसे कि हम आपसे बात करना चाहेंगे कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर कहते हैं 27 में 27 नहीं, तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वाकई में ज़मीनी स्तर पे काम हो रहे हैं प्रेजेंट टाइम में? ज़मीनी स्तर पे जो काम हो रहे हैं। मैं ओम प्रकाश राजभर जी के लिए इतना ही कहूँगा कि देखिए, वो एक राजनीतिक गणित, मतलब एक उनके बारे में कहा जाए, वो ऐसे व्यक्ति हैं कि राजनीतिक जब सरकार में देखता हूँ, अभी तक जो देख रहा हूँ पिछली गवर्नमेंट से अब तक, कि वो अपना जो है तुरुप को इक्का अपने आप को साबित होते हैं। अब वो बुराई भी करते हैं और पार्टी छोड़ भी नहीं पाती है और रहते भी हैं और बड़ा पद भी दिया जाता है उनको, कैबिनेट मंत्री भी रहते हैं। उसके बाद पिछली सरकार में भी थे वो। अब ठीक है, इस समय भारतीय जनता पार्टी में है, वो कैबिनेट मंत्री भी हैं और पिछली सरकार में थे तब भी वो शायद मेरे ख्याल से मंत्री थे, इससे पहली वाली सरकार में भी मंत्री थे। और ओम प्रकाश राजभर जी का मैंने देखा है, वो चाहे गरियाएं कितना भी, किसी को भी गरियाएं, फिर भी कोई सरकार उनको छोड़ती नहीं है। हर पार्टी अपनी ओर खींचना चाहती है राजभर को उत्तर प्रदेश के अंदर। आखिर अगर इतनी ओम प्रकाश राजभर जी गाली गलौज करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी तो कोई नहीं छोड़ता उनको। कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी जो ओम प्रकाश राजभर जी को नहीं छोड़ रहे हैं। और पंचायती राज विभाग है उनके पास। सरकार देखिए, अभी चुनाव नहीं हुआ, प्रधानी का डिले हो रहा है ना, कोई उनके खिलाफ जो है आवाज़ नहीं उठा रहा ओम प्रकाश राजभर जी के खिलाफ। और जो वो कह रहे हैं वही हो रहा है, उन्हीं के तो उस पर चल रहा है सब। पंचायती राज विभाग उनके पास है और पूछा जाता है कि आप जो है प्रधानी का चुनाव, जैसा वो बोल देते हैं। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं तो जो है उनकी राजनीति सटीक बैठ रही है, इसी वजह से जो है पार्टी के अंदर कैबिनेट मंत्री के पद पे बने हुए हैं अब तक वो। आखिरी सवाल आपका ये है कि लखनऊ में आज आपने देखा कि दिन दिहाड़े जिस तरीके से फायरिंग होती है और कहीं ना कहीं दिव्या मिश्रा को उनके ही पति द्वारा गोली मार के हत्या कर दी जाती है, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या अपराध की ओर जा रहा है भारत? नहीं, इसे मैं अपराध नहीं कहूँगा, ये आपसी मैटर था उनका। ठीक है, उनका डाइवोर्स का केस चल रहा था और उनके पति ने पहले से वहाँ पर, इसमें मैं ये भी नहीं कहूँगा इसमें सरकार की कमी है, ये एक अचानक वाला है। ठीक है, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, ना किसी पुलिस की, किसी प्रकार किसी की गलती नहीं है। उनके हस्बैंड ने आकर के घात लगा करके वहाँ खड़े हुए थे बैंक के बाहर, वीडियो मैंने देखा बाकायदा। और उसके बाद उन्होंने 2-3 शब्द उनको बोले और दिव्या मिश्रा जी को, उसके बाद उनके 2 गोली मारी है वहाँ पर, तब उनकी डेथ हो गई। उसके बाद वो अपने वहाँ पहुँचे हुसैड़िया पर, जहाँ वो रहते थे, वहाँ पर उन्होंने अपनी मानसिक मतलब बीमार से गुजर रही सिस्टर, उनको गोली मारी तो स्वयं फिर उन्होंने अपने भी मार ली। तो अब इसमें देखिए, अब ऐसा नहीं है कि क्या नाम, एक हिसाब से क्या रहा हो केस, अभी इसकी पूरी खुलासा नहीं हुआ है इसका, मगर इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर इस ट्रिपल मर्डर जो हुआ है, आज इतने बड़ा कांड हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, चर्चित हो गया ये एक हिसाब से देखा जाए। और उनकी सिस्टर प्रज्ञा मिश्रा जी जो हैं, पत्रकार हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, मैं समझता हूँ कि काफ़ी प्रदेशों में जो है फेमस भी हैं वो। और बहुत गहरी जांच करानी चाहिए सरकार को कि आखिर क्या वजह थी। जो है सूत्रों से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग का मामला कुछ है। तो अगर प्रेम प्रसंग का मामला होता है तो क्या जिस तरीके से हस्बैंड ने अपनी वाइफ की हत्या कर दी है, तो क्या ये ऐसा करना खुली चुनौती देना है? नहीं, ये खुली चुनौती देखिए हो सकता है, मैंने आपको बताया ना, अगर इस तरीके का मामला रहा है तो नहीं बर्दाश्त हुआ है। अगर उनसे इस तरीके का उन्होंने जो किया है, वो तो खैर जो अब हो गया तो हो ही गया, वो तो खैर चले ही गए दुनिया से, तीनों लोग चले गए। उन्होंने अपनी, अब उनको बहन को भी देखने वाला नहीं था क्योंकि उनकी माता पिता पहले से जा चुके थे, मानस वाजपेयी नाम है उनका। अब उन्होंने अपना पूरा परिवार कुल मिलाकर के ख़त्म कर लिया है। ठीक है, ना बहन, ना माँ, ना बाप, ना वाइफ, अपने आप भी स्वयं ख़त्म। अब वो अपने पीछे एक छोड़ गए हैं कि हमारी वजह, उन्होंने एक शायद मेरे ख्याल से आप निकल के आ रहा है प्रज्ञा मिश्रा जी और उनके हस्बैंड भरत यादव नाम है शायद, उन्हीं लोगों को के लिए जो है
लिख करके गए हैं कि सब हाँ सवालों के, अब इसकी सरकार जांच कराए कि आखिर सच्चाई क्या है, तब जा करके खुलासा होगा। क्योंकि ये अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो भी आप मीडिया के सहारे बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने अब तक देखा है सोशल मीडिया पे, क्योंकि इसकी जांच गहरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ट्रिपल मर्डर का जो है आज का दिन काला है ये लखनऊ के लिए। जैसा कि इसमें आपने देखा कि विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। हम आम जनता के बीच मौजूद थे, क्या कुछ कहा आम जनता ने। जैसे कि आपने देखा कि कहीं ना कहीं ओपी राजभर अपने बयानों से काफ़ी फेमस रहते हैं। सुबह उठते ही वो कहीं ना कहीं जो ट्वीट करते हैं अखिलेश यादव को लेके, इस पे लोगों ने खुलकर बोला है कैमरे के सामने। लोगों का कहना है कि वो जिस तरीके से नशे में डूबे रहते हैं और अखिलेश जी को कहीं ना कहीं वो तंज कसते रहते हैं कि 27 में उनको 27 नहीं मिलेंगे। वहीं तमाम लोगों का ऐसा कहना है कि 27 में सत्ता परिवर्तन होगा और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अपनी सरकार बनाएंगे। और वहीं बीजेपी के सपोर्टर कहते हैं कि इस बार बीजेपी ही आने वाली है। अब आप हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए बने रहिए। आप देख रहे हैं आगाज़ टाइम। वीडियो पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।